पाठशाला और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी पार्ट 2। गुप्ता डायनेस्टी का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि ये डायनेस्टी कैसे फॉर्म हुई, इसके कौन से इंपॉर्टेंट रूलर थे जो इसके फाउंडर थे। चंद्रगुप्त वन के बारे में, जो गुप्ता डायनेस्टी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर था, क्योंकि फाउंडर तो श्रीगुप्त है, बट उस डायनेस्टी को रियल में स्टेब्लिश करने का जो श्रेय जाता था वो चंद्रगुप्त वन को। इतना तक हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके थे। जो हमारा रिमेनिंग पॉइंट है जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो है समुद्रगुप्त। इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट रूलर है जिनको कहा जाता है चंद्रगुप्त टू, जिनका दूसरा नाम है विक्रमादित्य। तो उनके बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात एक माइंड में लॉक कर ले हम लोग कि गुप्तास डायनेस्टी जो है इसको हम लोग इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड कहते हैं। गोल्डन पीरियड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइम में बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ। गोल्डन पीरियड इसलिए कि गोल्ड बहुत ज्यादा पाया जाता है, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, लैंग्वेज के फील्ड में, ठीक है, कल्चर, ट्रेडिशंस, इन सारे फील्ड में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। और इन सारे कारणों से हम लोग जो गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, पहली बात कि इस डायनेस्टी का रूलिंग एरिया क्या था, तो हम लोग जानते हैं कि इस डायनेस्टी का रूलिंग एरिया जो था बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल और कुछ फेमस जो रूलर थे इसको काफी ज्यादा एक्सपेंड किए। अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और साथ ही साथ साउथ इंडिया के बहुत सारे पार्ट पे उन्होंने रूल किया। आज जो रूलर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट रूलर था। कैसे समुद्रगुप्त इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट रूलर था? क्योंकि एक प्रशस्ति है, एक इंस्क्रिप्शन है, जिस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, अगर आप उसको देखोगे भी तो ग्रेट वॉरियर की तरह वो दिखता है। बहुत सारे अस्त्र शस्त्र उसके हाथों में है, प्रयाग प्रशस्ति वाला जो इमेज आप देखोगे। और साथ ही साथ एक वॉरियर होने के साथ ही साथ एक नॉलेजेबल पर्सन था, वीणा अच्छा बजाता था, डिफरेंट साहित्य को अच्छा जानता था, बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी। और समुद्रगुप्त के बारे में एक वर्ड ये भी है कि समुद्रगुप्त अपनी लाइफ में कभी भी कोई वॉर हारा नहीं था। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट किया जाए समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। सबसे महानतम राजाओं में से एक था गुप्ता डायनेस्टी का। देखिए, जैसे अगर कोई रूलर बनना चाहता है किसी भी डायनेस्टी का, तो या तो डायरेक्ट तो रूलर बन जाता है या कुछ वीक रूलर को डिस्प्लेस करके रूलर बनना पड़ता है। चंद्रगुप्त वन का एक पुत्र थे जिनका नाम था कच्छपगुप्त, जो चंद्रगुप्त वन के बाद रूलर बने, लेकिन वो कैपेबल नहीं थे। उनको मार करके, उनको सत्ता से हटा करके चंद्रगुप्त रूलर बनता है, क्योंकि चंद्रगुप्त एक कैपेबल रूलर था। और मेरा भी मानना यह है कि अगर आप कैपेबल नहीं है तो आपको रूलर नहीं बनना चाहिए। जिस चीज में आपको निपुणता नहीं है, जिस चीज को आप जानते नहीं, तो उसके बारे में उसका रूलर, उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो समुद्रगुप्त जो था वो गुप्ता डायनेस्टी का वन ऑफ द बेस्ट रूलर था। और इसका जो रूलिंग टाइम था वो 335 एडी से 380 एडी तक था। तो ड्यूरेशन क्या था इसका? 335 एडी से लेकर के 380 तक इसका ड्यूरेशन था। चंद्रगुप्त के जो बेटे थे समुद्रगुप्त, और इनको इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है। और इन्होंने अपनी लाइफ में कभी कोई लड़ाई हारी नहीं थी, एक बात माइंड में रखिएगा आप। ठीक है, द मोस्ट डिटेल्ड एंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ हिज रीजन इज प्रिजर्व्ड इन द प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के बारे में, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जो डिटेल नॉलेज हम लोग को मिलता है वो प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। एक पिलर है, उस पे इंस्क्राइब किया गया है। ठीक है, आपको प्रीवियस जो पार्ट में था उसमें भी बताया था मैंने कि अशोका, समुद्रगुप्त और जहांगीर तीनों का इंस्क्रिप्शन एक ही पिलर पे है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति को हरीश सेन ने लिखा था, जो समुद्रगुप्त के दरबार के वन ऑफ द बेस्ट मिनिस्टर कहेंगे। और प्रयाग प्रशस्ति को इन्होंने पूरी तरह से संस्कृत में लिखा था। कुमारामात्य थे, कुमारामात्य के मतलब युद्ध विग्रह संधि का, यानी कि दूसरे राजाओं से और लड़ाई हुआ, उनके साथ संधि करना है, तो उस केस में ये क्या करते थे, एक इंपॉर्टेंट रोल में रहते थे, साथ ही साथ एक नॉलेजेबल पर्सन थे। बहुत सारी इन्होंने बुक लिखी थी समुद्रगुप्त के लिए, उनकी डायनेस्टी के लिए। नाम था हरीश सेन। काफी फेमस क्वेश्चन, कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हरीश सेन जो था वो संस्कृत का प्रकांड विद्वान था और संस्कृत में इस इंस्क्रिप्शन को लिखा गया। समुद्रगुप्त मिलिट्री कैंपेन जस्टिफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन नेपोलियन बाय द वी स्मिथ। एक हिस्टोरियन थे वी स्मिथ। ठीक है, और वी स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है,
समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? इंडिया का नेपोलियन। और वी स्मिथ एक हिस्टोरियंस थे, उनके द्वारा नेपोलियन जो यूरोप का सबसे ग्रेटेस्ट किंग था और यूरोप के नियर अबाउट 70% एरिया पे उसने कंट्रोल कर लिया था। हम लोग प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस किए थे कि राजा जीतने के बाद डिफरेंट टाइटल ग्रहण करते थे। तो कौन कौन से टाइटल था जो वॉर जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने अपने ड्यूरेशन में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन टाइम में ग्रहण किया? कविराज। आपको बताया गया है कि एक ग्रेट वॉरियर के साथ ही साथ वो एक नॉलेजेबल पर्सन था, वीणा बजाता था, बहुत सारी पोएट्री उन्होंने लिखी, बहुत सारे बुक्स उन्होंने लिखा। तो कविराज का टाइटल भी उसने धारण किया। ठीक है। परम भागवत, अश्वमेधा, परम कर्मा, विकर्म और सर्वराज उच्छेटा, ऐसे कुछ टाइटल है। आप इसको लिख भी लोगे। पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें सारा डिटेल्स है, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो, वहां से भी आपको मिल जाएगा। और आप अगर कॉपी पेन लेकर के वीडियो देख रहे हो तो आप उसको लिख सकते हो। ठीक है। यहां तक कि उसने टाइटल ग्रहण किया, समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता था। वी स्मिथ के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति जो कि संस्कृत में था, और हरिसेन ने लिखा था समुद्रगुप्त वाज वैष्णव, यानी कि वो वैष्णव था। समुद्रगुप्त क्या था? हिंदू। वैष्णव रिलीजन को, वैष्णव जो पार्ट होता है हिंदुइज्म का, उसको फॉलो करता था। ठीक है। इसके बाद फेमस रूलर जो है चंद्रगुप्त टू, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इनका जो ड्यूरेशन था रूलिंग टाइम वो 380 से लेकर के 414 एडी तक, अप्रॉक्स इन्होंने 34 ईयर तक रूल किया था। ठीक है। ही किल्ड शक रूलर। समुद्रगुप्त का जो सन था चंद्रगुप्त टू, इसने शक रूलर, अभी आपको बताया गया कि कच्छगुप्त को हराकर समुद्रगुप्त रूलर बना था, उसी तरह से रामगुप्त जो समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा था उसको हरा करके, उसको मार करके इस चंद्रगुप्त टू एक कैपेबल रूलर था, रूलर बना गुप्ता डायनेस्टी का। रामगुप्त काफी शॉर्ट पीरियड के लिए रूलर रहता है गुप्ता डायनेस्टी का। और रामगुप्त के टाइम में सकाश जो से थे वो अटैक करते हैं और रामगुप्त को हरा देते हैं। और हराने के बाद एक ऐसी ट्रीटी होती है, एक ऐसी संधि होती है जिसमें रामगुप्त की जो वाइफ थी ध्रुवा देवी, उनको युद्ध के शिविर में भेजना था, ओपोनेंट जो दुश्मन थे उनके शिविर में भेजना था। इस बात को लेकर के, क्योंकि अगर किसी राजा की वाइफ दुश्मन के शिविर में जाती है तो उस डायनेस्टी के लिए सबसे बड़ी अपमानजनक बात होगी। तो चंद्रगुप्त टू क्या करता है, रामगुप्त को मार देता है और ध्रुवा देवी की जगह पे अपने जाता है, वहीं पे उनके शिविर में शक रूलर को वो मार देता है। ठीक है। तो जब राजा मर जाता है तो शक वहां से भाग खड़े होते हैं, और इस तरह से एक ग्रेट वॉरियर की तरह वो क्या बनता है? गुप्ता डायनेस्टी का रूलर। तो एक कैपेबल रूलर था। कौन? चंद्रगुप्त टू, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, और एक ग्रेट वॉरियर था। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शंस दैट द किंग डिक्टेड बरगास एंड बुल। डिफरेंट डायनेस्टी वालों को इन्होंने हराया और पूरे इंडिया में स्प्रेड किया गुप्ता डायनेस्टी को। मेहरौली जो जहां पे कुतुब मीनार है उसी के कैंपस में आयरन पिलर है। उसकी स्पेशलिटी है कि 1500 ईयर्स तक उसका टोटल एज हो चुका है। आज से 1600 ईयर्स पहले उसको सेटअप किया गया था, लेकिन आज भी उसमें रस्ट नहीं हुआ। तो उसमें उसको किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त टू, जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है, उसने बनवाया था। ठीक है। जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, वैसे ही फेमस नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल पर्सन चंद्रगुप्त टू के दरबार में थे। उनमें से फर्स्ट थे कालिदास। कालिदास किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत सारे फेमस बुक, मेघदूत, कुमार संभव, ठीक है, जैसी बुक इन्होंने लिखा। अमर सिंह अमर कोश संस्कृत में लिखे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, जो चंद्रगुप्त जो टू था उसका दरबारी कवि थे। धन्वंतरी चिकित्सा शास्त्र का सबसे नॉलेजेबल पर्सन थे। अभी भी इनकी बहुत सारी फॉर्मेट्स को आयुर्वेद में फॉलो किया जाता है। धन्वंतरी चिकित्सा शास्त्र से रिलेटेड थे, संस्कृत के विद्वान, इन्होंने भी बहुत सारी बुक्स लिखी थी। अगर वराहमिहिर की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजर थे। ठीक है। अरुचि, ये भाषा शास्त्र के बहुत ही बड़े विद्वान थे, जो 9 रत्नों में से एक थे। घटकर्णक की अगर बात करेंगे तो ये मूर्ति कला में विशेषज्ञ थे। वेला भट्ट, जिनको बैताल भी कहा जाता है, आपने विक्रम और बैताल की बहुत सारी कहानियां पढ़े होंगे। तो वेला भट्ट क्या थे? एक जादूगर थे, जो चंद्रगुप्त टू के दरबार की। ठीक है। कश फ्रैंक की अगर बात करेंगे,
तो कच्छप्रनक जो थे, कच्छप्रनक ज्योतिष शास्त्र में माहिर थे। कच्छप्रनक किसमें माहिर थे? ज्योतिष शास्त्र में माहिर थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं शंकु की, तो ये शिल्प शास्त्र के रचयिता थे। शंकु क्या थे? शंकु जो थे शिल्प शास्त्र के रचयिता थे। ठीक है, तो इस तरह से आप इस 9 जो है इसको फिर से रिपीट करके भी आप देख सकते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट जेम्स जो थे किस चीज के लिए फेमस थे। ठीक है, ये 9 रत्न थे और इन्हीं के चलते और भी ज्यादा महान और भी अच्छा से एडमिनिस्ट्रेट कर पाए चंद्रगुप्त। टाइटल्स की बात करेंगे और चंद्रगुप्त II की, तो इन्होंने टाइटल धारण किया देवगुप्त का, ठीक है, देवश्री का, परम भागवत का और सिंह विक्रम का। ये 4 टाइटल चंद्रगुप्त II धारण करते हैं। ठीक है, कुमारगुप्त जो थे, कुमारगुप्त इसके बाद रूलर बनते हैं जो 415 से लेकर के 455 एडी तक रूल करते हैं। ये भी एक कैपेबल रूलर थे और नालंदा यूनिवर्सिटी सेटअप करने का श्रेय कुमारगुप्त को जाता है। ठीक है, स्कंदगुप्त थे, इन्होंने हुणों को हराया जो कि इन्वेड किए थे उस टाइम इंडिया में, और 455 से लेकर के 467 तक ये रूल किए थे। डिक्लाइन ऑफ दिस डायनेस्टी, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो इस डायनेस्टी के इसके बाद हुए वो कैपेबल नहीं थे, और जो इनके जनरल थे, जो इनके छोटे छोटे एरिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर दिए, राजा को टैक्स देना बंद कर दिए, राजा के पास फंड नहीं था, दूसरी बात कैपेबल नहीं थे, जिसके कारण ये डायनेस्टी जो ही डिक्लाइन हो गई। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट जो टर्म है कि इसी के टाइम में, किसके टाइम में, चंद्रगुप्त II के टाइम में फैयान जो था, ठीक है, एक चाइनीज ट्रेवलर्स वो इंडिया आया था। फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर था फैयान जो इंडिया आया था, किसके टाइम पीरियड में? चंद्रगुप्त II के टाइम पीरियड में। तो इस तरह से गुप्ता डायनेस्टी वाला जो पॉइंट है आपका कवर होता है। इस पॉइंट से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट है, स्पेशली टेलीग्राम का ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे SST से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछिए। ये तो रही बात SST की। ठीक है, क्योंकि इसका एक कंप्लीट पैटर्न आपको प्रोवाइड किया जाता है लिंक के थ्रू, जिसमें PDF है, 1 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है, वीडियो एक्सप्लेनेशन है, क्विज है। इसके साथ साथ हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, SST के अलावा जो भी सब्जेक्ट आपके साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, तो हर सब्जेक्ट के लिए हम लोग एक तरह से ऐप में इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। हर सब्जेक्ट से नोट्स, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स क्लास वाइज, चैप्टर वाइज प्रोवाइड किया जाएगा आपको। उसके साथ साथ प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा। इग्नाइट वर्ड्स के नाम से वो टैब में जो एक ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कीजिए। टैब को पहले आप जो आपका हमारा ऐप है, ठीक है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें इग्नाइट वर्ड्स का जो पार्ट है उसको आप ज्वाइन कीजिए। देखिए हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वहां पे इंफॉर्मेशन, नोट्स, क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 11th और 12th को टारगेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बोला है कि सर 11th और 12th का वीडियो बनाइए। सो अगले क्लास से हम लोग 11th और 12th का वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।